ना छोड़ा करे ना बोलो ही माता कर वे कभी नु कर बट पर वो जमाना आना चाहिए ना अब हो जाए स्टार्ट। हां चलो एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं थी और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली स्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गई। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद बोली सातों भाभियों से बोली कि मैं तुमसे और कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु एक छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता है। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब भी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती और एक पैर से साहू माता एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता की हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा करता है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है, एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता बहू से बोली क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने उसे सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। बातें करते समय स्याहू ने बीच में कहा बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर की बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली कि माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता ने वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर भी 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा कि 7 बेटे बहू बैठी है। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कई छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाओ और आज अभी तक वो रोई क्यों नहीं, देख कर आओ। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जिठानी दौड़ी आई वहाँ और आकर कहने लगी तूने कोख खुलवा ली? उसने कहा हाँ। तुमने कोख बंधवाई नहीं थी सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोल दी वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहू की कोख खोलती जाना, कहते सुनते हुंकारे भरते जाना। इसके बाद बिन्नायत जी की कहानी कहे। बोल होई माता की जय, बोल स्याहू माता की जय। बिन्नायत की समस्या कर ले मुंह तो बोलना बाबा वही कर दूसरी गाँव इसमें वैसे कर ले। वैसे वो चोटी में चावल ले रहा वो वाली का। हाँ वो तुम गाओ, तुमको मैं तो वो वाली का दूसरी वैसे भी कह लो, गाओ गाओ ना बोल के सुनाने से एक दूसरी बोलिया कोई बोल जल्दी। बोल ना जब भाई मैं तो दूसरी बोल लूंगी आज।
बोल गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी की गणेश की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ के मकान बन रहा था, वो बोली मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे इतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सुबह से शाम हो गई, चिणे और ढह जाए, चिणे और ढह जाए। इतने में सेठ आया, बोला आज कुछ नहीं कहा। बोला एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो, हमने नहीं गढ़ा। तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया, सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ेंगे, हमें दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने का गणेश सीधा वो बनवा दिया, उसकी दीवार सीधी होगी। तो जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुंकारे बना। बोल गणेश जी महाराज की जय।